मेरे एक वीडियो में बहुत ही यूनिक कमेंट आया है। उस वीडियो में मैं FL स्टूडियो के अंदर लूप जनरेशन टूल की मदद से एक बीट बनाना सिखाता हूँ। ये जो टूल है ये एक AI जनरेशन टूल की कैटेगरी में आता है। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किया, और उनके लिए भी बना रहा हूँ जिनको आज म्यूजिक में AI को लेकर किसी न किसी तरह की दुविधा है। हो सकता है कि आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं या म्यूजिक में शौक रखते हैं, इसलिए AI से म्यूजिक बनाना आपको पसंद नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि आपका वो कमेंट मेरे लिए नहीं था, बल्कि म्यूजिक में AI के इस्तेमाल को लेकर था। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ कि कोई भी गाना, कोई भी कला तब तक कला नहीं होती जब तक उसके पीछे किसी इंसान की मेहनत न झलके। मैंने वो जो वीडियो बनाया था वो FL स्टूडियो के एक टूल के बारे में था। उस टूल की मदद से आप कोई किसी भी जॉनर का बीट्स बना सकते हैं। उसमें आपको ड्रम्स बन के आ जाएगा, उसमें मेलोडी बन के आ जाएगा, बेस बन के आ जाएगा, कभी कभी कॉर्ड्स बन के आ जाएगा। और मैंने उस वीडियो में ये भी साफ कहा था कि आप इस टूल का इस्तेमाल करके आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से वो ड्रम्स के डिजाइन कर रहा है, कैसे मेलोडी बना रहा है, कैसे लूप्स जनरेट कर रहा है। मैंने ये भी कहा था कि किसी भी AI जनरेटेड गाने को किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं करना चाहिए या उसको अपना नहीं बताना चाहिए। इसको आप खाली सीखने के एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा YouTube में एक और चैनल है नाद ऋषि म्यूजिक के नाम से, जिसमें मैं अपने गाने डालता हूँ। इसमें लगभग मैंने अब तक 58 गाने डाल चुका हूँ। थोड़े से वोकल्स हैं, ज्यादातर इसमें इंस्ट्रूमेंटल गाने हैं, और इनमें से एक भी गाना ऐसा नहीं है जिसमें मैंने थोड़ा सा भी AI का यूज किया हो। सारे गाने जो भी मैंने सेल्फ प्रोड्यूस किए हैं, जो भी मैं कर सकता था, आप उनको सुनेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि यार ये उतने परफेक्ट गाने हैं ही नहीं। मैंने डाल दिए, जो मैंने बनाए थे मैंने डाल दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं AI का बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। मैंने AI की मदद से भी काफी गाने बनाए हैं, और उन सब गानों की मदद से मैंने काफी कुछ सीखा है। और ये FL का टूल तो AI वर्ल्ड में अभी बच्चा है, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे म्यूजिक AI जनरेशन टूल आ गए हैं जो अलग ही लेवल के हैं। जैसे एक वेबसाइट है सुनो, मैंने इसमें काफी एक्सपेरिमेंट्स किए, देखिए मैंने इसमें काफी गाने बनाए हैं, और हर एक गाना फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए। और जब ये गाने बने तो AI ऐसे गाने बना रहे, इस लेवल के गाने, कि मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। मैं हैरान हो गया कि यार जो मैं इतने समय से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो AI ऐसे 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट्स वो जनरेट करके दे रहा है। फुल सॉन्ग, फुल स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग में जब मैंने ये AI ट्राई किया, आप यकीन मानेंगे मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मुझे अपने पे शक होने लगा कि यार मैं इतनी मेहनत करके भी परफेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। परफेक्ट तो छोड़िए, मैं अच्छा ही नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन AI 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा फुल लेंथ गाना बना के दे रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें ये देखिए, ये एक गाना है। इस गाने में क्या था, मैंने खाली अपने लिरिक्स डाले। अब इसमें सुनो में है क्या, या तो कि आप अपने लिरिक्स डाल सकते हो, या तो कि नहीं भी, आपके पास लिरिक्स नहीं भी है तो ये खुद ऑटो जनरेट करके आपको लिरिक्स दे रहा है। फुल स्ट्रक्चर। आप इसमें बता सकते हो कि किस टाइप की आपको बीट चाहिए, कौन सा जॉनर चाहिए, कैसा स्टाइल चाहिए, हिप हॉप स्टाइल या बोहेमिया स्टाइल चाहिए, कोई भी रफ्तार स्टाइल, जैसा लिखोगे उस टाइप का म्यूजिक बना के दे देगा। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं आप लेवल देख रहे हैं आप, मैंने इसमें सिर्फ लिरिक्स लिखे, बस 4 पैराग्राफ्स के लिरिक्स हैं। मैंने इसमें लिखा था बोहेमिया स्टाइल बीट, हिप हॉप, बस ऐसे से 2-3 रैंडम कीवर्ड्स डाले और इसने खुद ऑटो जनरेट करके दिया है। इसका कंपोजिशन सुनिए आप, लिरिक्स कैसे ये बोल रहा है, कैसे बीट्स आ रहे हैं। दुनिया के ये खेल रचाते, किस्मत सोई वो ही जगाते, मंजिल तक हमको पहुंचाते, ये दुनिया सारी उनके अंदर। आप देख रहे हैं इसने कैसे मैनिपुलेट किया शब्दों को। वही है आकाश वही समंदर, कितने आए गए सिकंदर, बिखर गए सारे वो खंजर। धर्म पे जिसने वार किया, खून मानवता का जिसने पिया, अंतुम का गंभोर हुआ और ऐसा चारों ओर हुआ। हम आएंगे। और अब ये गाना इतना परफेक्ट गाना इसने बना के दे दिया, वो भी फ्री वर्जन में। अब आप सोचिए, अब अगर मैं इससे डर के मैं AI से दूर हो जाऊं कि मैं AI कभी ट्राई करूंगा ही नहीं क्योंकि AI मुझसे बेटर बना दे रहा है, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मेरा तो लॉस ही होगा। AI तो आ गया है और AI रहने वाला है। AI से डरने की, AI से नफरत करने की कोई जरूरत है नहीं। हम इसका फायदा उठा सकते हैं। मैंने क्या किया, ये गाना बन गया। आप जो भी बन रहा है आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके मैंने फिर इस गाने को रिकंस्ट्रक्ट किया। FL स्टूडियो में जाके मैंने पूरा इसको स्टेम स्प्लिट करे। मैंने जैसे ड्रम्स थे अलग अलग, मैंने ड्रम्स बनाए, ड्रम पैटर्न सब नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, नए ड्रम्स के साथ पूरा गाना, पूरा स्ट्रक्चर बनाया। और उससे मुझे सीखने को मिला कि किस हिसाब से ये अरेंज कर रहा है, बीट्स को अरेंज कर रहा है, कैसे उसमें गैप्स आ रहे हैं, कहाँ हम गाने में क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, ये हमको सीखने को मिला। और वो गाना जो बनाया वो भी काफी अच्छा गाना बना। उस गाने को अगर मैं चाहता मैं अपने YouTube चैनल में डालता, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि वो मेरा आइडिया नहीं था। उसमें सारी मेलोडीज जो है वो AI की भी खुद की नहीं है। AI क्या कर रहा है, AI जनरल जो डेटाबेस है उसी से तो उठा रहा है। जो नॉर्मल इंसानों ने गाने बनाए हैं, जो उनका आर्ट है, उसी को कलेक्ट करके, उसी को पूरा निचोड़ निकाल के वो
को दे दे रहा है स्ट्रक्चर। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको अपने चैनल पे डालूं। हाँ, लेकिन मैंने बना के सीखा, मैंने फुल स्ट्रक्चर सेम टू सेम कॉपी करके मैंने पूरा बना के सीखा। और एआई मुझे लगता है कि हम आर्टिस्टों को ऐसे यूज करना चाहिए सीखने के टूल के तौर पर। हम सीखते तो हैं, हम जैसे बड़े बड़े गाने होते हैं, बहुत फेमस गाने हम करते हैं ना, उनको अपने डॉ में लाके उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपने हिसाब से, जैसा उसमें आया है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वैसी बीट्स बनाते हैं, वैसे ही सॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? प्रैक्टिस के लिए। हम उसको कोई जाके अपलोड थोड़ी करते हैं, वो तो खाली प्रैक्टिस है। तो हम किसी ना किसी का तो आर्ट पीस ले ही रहे हैं सीखने के लिए। हम यहाँ भी वही कर रहे हैं, एआई ने हमको जनरेट करके दे दिया एक आर्ट पीस सीखने के लिए। अब हम खाली इससे सीख सकते हैं, पूरा इसको तोड़ के सीख सकते हैं कैसे काम कर रहा है, कैसे सॉन्ग बना है ये। और वैसे अगर देखा भी जाए तो एआई है क्या? एक टूल ही तो है। अगर हम इस तरह से सोचें कि जितना ज्ञान किसी भी फील्ड में, जितना ज्ञान अर्जित करने के लिए इंसान को कई हजारों जन्म लेने पड़ेंगे, वो सारा ज्ञान आज एआई टूल के पास अवेलेबल है। हो सकता है वो सारा ज्ञान पहले से लोड हो चुका है, एआई स्टडी कर चुका है उन सबको। अब ये सोचिए, दुनिया में आज तक जितने भी गाने बने हैं, जितने भी इंसान ने गाने बना के अपलोड किए हैं, वो सारे गाने एआई की रीच में हैं। और पॉसिबल ये है कि एआई पहले से उन सबको अपने डेटाबेस में डाल के स्टडी करके हमको एक नया गाना बना के दे रहा है, नया स्ट्रक्चर बना के दे रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल मॉरली गलत है कि आप एआई में जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सब यूज करते रहो बिना किसी के परमिशन की, बिना किसी को पे आउट देते हुए। आप उसका उनका डेटा यूज करके आप अपना डेटाबेस बना रहे हो, आप अपना एआई सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हो और उससे कमाई भी कर रहे हैं। सुनो वाले जैसे पैसे लेते हैं, हर कोई जितने भी एआई प्लेटफॉर्म से सबका सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये भी गलत है। और आजकल दुनिया भर में कई देशों में एआई सिस्टम्स के अगेंस्ट केस भी हो रहे हैं। सुनो के अगेंस्ट केस हुए, यूरोप में मेरे ख्याल से स्वीडन में हुआ था। एक सिंगर बहुत ही पॉपुलर हो गया, उसका गाना चार्ट्स में टॉप रैंकिंग पे चलने लगा स्वीडन में शायद। तो वहां अगर उस पे जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये तो एआई पूरा एआई म्यूजिक है। और तो फिर उसको पूरा उसका म्यूजिक हटाने की बात हुई। आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ये चल रहा है कि एआई कंटेंट को वो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, डाउन करने की, ताकि नॉर्मल जो ह्यूमन कंटेंट है वो मौका मिले। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसका सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम एआई को छोड़ देंगे। एक हिसाब से देखें तो एआई जो मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स, वो वेब ब्राउजर की तरह ही तो काम करते हैं। हम कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी जो प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो उन्हीं प्रॉम्प्ट के हिसाब अपने डेटाबेस में सर्च करता है और पूरा हमको आंसर दे देता है। गूगल भी तो यही करता है, वो भी तो कहीं ना कहीं से फाइल सर्च करता ही है। अगर हम उसको कुछ ढूंढने को बोलते हैं, वो किसी और वेबसाइट से कहीं डेटाबेस से सर्च करता है। हम क्या कर सकते हैं? हमको ये सोचना है कि एआई के पास पूरी दुनिया का म्यूजिक का एक्सेस है, तो हम इससे ये कर सकते हैं कि हम जिस भी जॉनर का चाहें, जो भी चाहें, हम वैसी बीट इससे बनवा सकते हैं, ताकि फिर हमको उससे सीखने का मौका मिले। क्योंकि इसने दुनिया के सारे सॉन्ग स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे हैं, सारी टेक्निक्स इसको पता है कि कैसे अप्लाई करते हैं हम इंसान गाना बनाते समय। तो मेरे इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आप जितने भी म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी सीख रहे हैं म्यूजिक बनाना, उनको एनकरेज करना कि एआई से जुड़े। एआई से सीखने का बहुत मौका मिलेगा आपको। आपने एआई से डरना नहीं है, एआई से घृणा नहीं करनी है, आपने एआई से आपको सीखने का मौका मिल रहा है और उसको जरूर अपनाएं। क्योंकि अब अगर अभी आप इस एआई से डर गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आने वाला जो एआई है वो तो अलग ही लेवल का है, जिसको हम सिंगुलैरिटी बोला जा रहा है, जिसको जनरल इंटेलिजेंस, वो तो आगे तो वो तो दुनिया को लिटरली हिला के रख देगा। लेकिन हमको इतना सोचना नहीं है। अभी हमको टूल मिला है, हमको बस इस टूल को यूज करना है, हमको अपने हित के उसमें यूज करना है इसको। अब मैं आपको अपने कुछ पुराने में वो दिखाता हूँ जो मैंने इसमें बनाए थे। देखिए, मैंने काफी गाने बना रखे हैं और इसमें ऐसा है कि एक बार आप गाना बनाएंगे, वो एक बार में उसके 3 या 4 वेरिएंट्स अलग अलग बना के दे रहा है आपको। अब मैं एक एक करके सुनाता हूँ। हर गाना एआई का परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स जरूर मिलेंगे आपको। देखिए, ये मेलोडी एआई जनरेटेड। रातों को लेख लूं चांद को डायरी में, पेड़ जो हिले। लिरिक्स कुछ इससे मैच नहीं हुए, ये भी लिरिक्स मैंने डाले थे, लेकिन म्यूजिक देखिए आप पीछे। हवा की नयारी में, जंगल गल के सुर में, बस एक ही तो आगाज है कदम। मैं पूरा सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। पेड़ जो हिले जैसे राज खुले हवा की नयारी में, ऊंचियां छोटियां बस उन्हीं का है प्यार। अब देखना, ड्रॉप देखिए, क्योंकि एआई ने इतने गाने स्टडी कर रखे हैं, उसको पता है कि कैसा ड्रॉप डालना चाहिए, कैसा नहीं डालना। ये दुनिया सारी उनके अंदर, वही आकाश वही समुद्र, तो कभी पतंगे कितने आए सिकंदर, बिखर गए सारे वो खंजर। धर्म में इतने गाने हैं, मैं आपको कौन से गाने दिखाऊं, इतना समय लग जाएगा। लेकिन एक बात है, इनमें से एक भी गाना मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है ये सारे गाने इसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी गानों से इसने उठा रखे हैं। और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये मेरा क्रिएशन नहीं है, इसमें मेरा दिमाग नहीं लगा है मेलोडी बनाने में, ड्रम अरेंज करने में, ये सब बन के तैयार है, तो मैं इसको कभी भी अपना कंसिडर नहीं कर सकता। हाँ, मैं इनसे सीख सकता हूँ, सीखने में क्या बुराई है। देखिए ना क्या शुरुआत की है इसने आरपीजी से। हम आते जाते देख नहीं, हम आते जाते
दे कदम भारत के जाम बजवियों के संग चमकती बजम से सजे पर सूरज हो थमता ये है भारत की ललकार। ये एक लिरिक्स डाली है। का जगह मेरे खाली लिखूं कैसे ये सवाल, जिंदगी है काली रातों का भी कोई हाल। तो नहीं मिले हैं सपनों के रस्मों में फूल खिले हैं, इतनी ना भाई ये दुनिया नदी के बीच गहरी बात तेरी यादों का दरिया। चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। मैं ये कितनी गजब चीज है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ लिरिक्स हैं अपनी मेरी लिखी हुई। चलो एक मेरा गाना है, ये मैंने बना भी रखा है, मैं इसी के लिरिक्स डालता हूँ। ये बात देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। बस दो चीज लिखी हमने, बॉलीवुड स्टाइल और अरिजीत टाइप म्यूजिक। बस देखो आप क्रिएट, बस इतना लिखा हमने लिरिक, और ये दो लिखे बॉलीवुड स्टाइल अरिजीत टाइप म्यूजिक। और देखिए ये 4 गाने ही जनरेट करने लग गया। अब आप देखिए इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, विद इन 1 मिनट ये गाने जनरेट करके दे देगा हमको। कहते मैंने सुना इन सितारों को गए तरस हम देखने को, उन नजारों को चमक ये उसकी जहां ये उसका, पल सारा वक्त भी उसका, उसका आशिक उसका मारा करता भी क्या दिल बेचारा। दुनिया तू ही तो मेरी तू मेरा आसमां, जो तू मुझसे उठ गई तो फिर मैं जाऊं कहाँ। मेरा है प्यार तू मेरा परिवार तू, इतना समझ ले मेरा पूरा संसार तू। मेरा है प्यार तू मेरा परिवार तू, इतना समझ ले मेरा पूरा संसार तू। वो आप बताइए, आप इस एआई से कैसे दूर रह सकते हैं? 1 मिनट के अंदर इसने गाने का स्ट्रक्चर पूरा, इसने कंपोजिशन, बीट्स, और ये एक गाना है, अभी दूसरा गाना सुनिए। ये शुरुआत, ओए होए शुरुआत देखिए आप। और मैंने कोई इनपुट नहीं दिया है, सिर्फ लिरिक्स और बस बॉलीवुड स्टाइल अरिजीत टाइप म्यूजिक। इसने क्या किया, इसने इसके डेटाबेस में जितने भी इसने इंडियन गाने सुने हैं सबकी इसको पता है कि कैसे बीट्स लगाई जा सकती है, कैसा उसमें बोला जा सकता है। अब कमाल देखिए एआई का। कहते मैंने सुना इन सितारों को गए तरस हम देखने को, नजारों हो सकता है कई इंस्टेंसेस में आपको कंपोजिशन अच्छी नहीं लगेगी, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा आपको। पल सारा वक्त भी उसका उसका। ये देखते हैं जो पेड वर्जन में इसने बनाया है। कहते मैंने सुना ओए होए इन सितारों को क्वालिटी देख रहे हैं आप, क्वालिटी। गए तरस हम देखने को उन नजारों को। उसके लिए आपको कितने सालों की रियाज चाहिए म्यूजिक में, तब आप कर पाएंगे। ये इसने करके दे दिया, इसने स्टडी कर रखे गाने। चमक ये उसकी जहां ये उसका, पल सारा वक्त भी उसका, उसका आशिक उसका मारा करता भी क्या दिल बेचारा। दुनिया तू ही तो मेरी तू मेरा आसमां। सोचे कोरस तक डाल दे, क्योंकि उसको पता है कि कैसा फील सही आएगा, उसने स्टडी कर रखे इतने गाने। उठ गई तो फिर मैं जाऊं कहां। मेरा है प्यार तू मेरा परिवार तू, इतना सम। कहते मैंने सुना इन सितारों को गए तरस हम देखने को उन नजारों को। चमक ये उसकी जहां ये उसका, पल सारा वक्त भी उसका, उसका आशिक उसका मारा करता भी क्या दिल बेचारा। दुनिया तू ही तो मेरी तू मेरा आसमां,
देखिए, आप एआई की मदद से क्या कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरा गाना जैसे इसने बनाया है बिल्कुल वैसा आप रिक्रिएट करके डाल दें। लेकिन इसमें से कुछ-कुछ एलिमेंट्स सीख सकते हैं आप। कैसे उसने कंपोज़िशन किया है, कैसे उसने शब्दों को बोला है, कैसे पीछे म्यूज़िक आया है, कैसे ड्रॉप आया है, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स बंद हुए हैं, वो सब चीज़ आप इससे सीख सकते हैं। इससे मैं डर के इसको बंद कर दूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ना मुझे। मुझे कम से कम नई-नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, नए-नए स्ट्रक्चर सीखने को मिल रहे हैं। तो एआई से सीखना है बस। एआई को अपना दुश्मन ना समझें, एआई को अपना दोस्त समझें, एआई को अपना को-पार्टनर समझें, उससे सीखें और अपने के गाने में अप्लाई कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।